नमस्कार, मैं वेदांत तिवारी आप सबका स्वागत करता हूँ वेदांत कॉमर्स क्लासेस पे। आज हम लोग बात करेंगे काई स्क्वायर पे। पूरा काई स्क्वायर हम लोग एक वीडियो में आज ख़त्म करेंगे। हम 3 स्टेप पे लेके चलेंगे इसको, और 3 स्टेप में पूरा काई स्क्वायर चैप्टर जो है आज आप लोग का ख़त्म हो जाएगा केवल इस एक वीडियो में। हम 3 स्टेप कैसे करेंगे? सबसे पहले हम फार्मूला देखेंगे। सेकेंड स्टेप में हम लोग बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और जो हमारा थर्ड स्टेप होगा उसमें हम लोग एडवांस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। बेसिक प्रॉब्लम में जो हम लोग सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चन जनरली 5 मार्क्स में एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, और एडवांस प्रॉब्लम जो हम लोग सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चन 15 to 20 मार्क्स में एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। इन 3 स्टेप पे आज हम लोग पूरा काई स्क्वायर को ख़त्म करेंगे। आइए काई स्क्वायर शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टेप में हम लोग को फॉर्मूला देखना है। काई स्क्वायर निकालने के लिए एक ही फार्मूला होता है, सिंगल फार्मूला होता है, और बहुत ईजी सा सब फार्मूला होता है। काई स्क्वायर को हम लोग डिनोट करते हैं एक्स स्क्वायर से। एक्स स्क्वायर इक्वल टू ऑब्जर्व माइनस एक्सेप्टेड का होल स्क्वायर समेशन ऑफ अपॉन एक्सेप्टेड, जहाँ पे एक्स स्क्वायर काई स्क्वायर को डिनोट करता है, वो जो है ऑब्जर्व वैल्यू को डिनोट करता है, और ये हमारा एक्सेप्टेड वैल्यू को डिनोट करता है। पूरा काई स्क्वायर एक जो बड़ा चैप्टर है जिससे 15 से 20 मार्क्स में क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, वो बस इस एक छोटे से फॉर्मूले पे रुका हुआ है। हम लोग इस फॉर्मूले पे अभी ध्यान मत दीजिए, जब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये फार्मूला आपको लगेगा बस इतना सा है। आइए हम लोग अपने सेकेंड स्टेप की तरफ चलते हैं, जिसमें हम लोग बेसिक प्रॉब्लम देखेंगे। काई स्क्वायर के बेसिक प्रॉब्लम को देखेंगे, जो क्वेश्चन 5 मार्क्स में हमेशा एग्जाम में देखा गया है। बेसिक प्रॉब्लम में हमारे पास ऑब्जर्व वैल्यू और एक्सेप्टेड वैल्यू, ये दोनों चीज़ गिवन होंगी। ये दोनों चीज़ क्या होंगी? गिवन होंगी। तो ऑब्जर्व वैल्यू मान लीजिए हमें दी हुई है 20, 25, 30, 35। यहाँ पे दिया है 25, 20, 35, 30। ये जो है हमारे पास गिवन है, ये दो वैल्यू हमारे पास गिवन है। इन्हीं बेस पे हमें काई स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले हम नीचे अपना काई स्क्वायर का फॉर्मूला लिख लेते हैं। काई स्क्वायर ये आ गया हमारा काई स्क्वायर का फॉर्मूला। ये आ गया काई स्क्वायर का फॉर्मूला। इसके लिए ऑब्जर्व माइनस एक्सेप्टेड का होल स्क्वायर अपॉन एक्सेप्टेड तक जाना है। तो इसके लिए हम लोग सम को ईजी करने के लिए, जो कि किसी को डिफ़िकल्टी ना हो, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, आगे 3 स्टेप और लिख देते हैं। सबसे पहला ऑब्जर्व माइनस एक्सेप्टेड, ऑब्जर्व माइनस एक्सेप्टेड का होल स्क्वायर। पहले हम इसको इससे माइनस करेंगे, उसके बाद जो यहाँ वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर कर देंगे, और लास्ट में ऑब्जर्व माइनस एक्सेप्टेड का होल स्क्वायर अपॉन ई, मीन्स जो ये वैल्यू आएगी इसको एक्सेप्टेड से डिवाइड कर देंगे। इससे जो है हमारे करना चाहते हम डायरेक्ट यहाँ पे भी कर सकते थे, लेकिन ये 3 स्टेप जाने की वजह से एक तो कैलकुलेशन में जो दिक्कतें आती हैं, जो कैलकुलेशन रॉन्ग होने के चांसेस होते हैं, वो एकदम ख़त्म हो जाते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। 20 माइनस 25 इक्वल टू माइनस 5, 5 माइनस 5, 5। यहाँ पे आ गया 25, 25, 25, 25। ये 25 डिवाइडेड बाई 25
25 डिवाइडेड बाई 20, 25 डिवाइडेड बाई 35, 25 डिवाइडेड बाई 30, 25, 25, 25, 20, 55, 30। ठीक, अब हम लोग इसको, ये तो हमारा सीधे 1 आ जाएगा। सेकेंड में 25 डिवाइडेड बाई 20 इक्वल टू, ये आ गया हमारा 1.25, 25 डिवाइडेड बाई 35, ये आ गया हमारा 0.71, 25 डिवाइडेड बाई 30, ये आ गया हमारा 0.83। अगर इन सब का टोटल करें हम 1.25 प्लस 1 प्लस 0.71 प्लस 3.71। अगर हम इसकी वैल्यू देखें तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट माइनस एब्स्ट्रैक्टेड का होल स्क्वायर अपॉन एब्स्ट्रैक्टेड समेशन ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस एब्स्ट्रैक्टेड का होल स्क्वायर की वैल्यू आई है 3.79। और हमारा काई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, काई स्क्वायर का फॉर्मूला भी सेम यही था, काई स्क्वायर का फॉर्मूला भी सेम यही था। तो हमारा काई स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है, 3.79। अब एक वैल्यू इसमें और होती है टेबुलर वैल्यू, जो कि हम लोग जनरली टेबल से देखते हैं, लेकिन 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें गिवन होती है। तो टेबुलर वैल्यू इसमें दी हुई है 3.84। टेबुलर वैल्यू जो है वो हमारी दी हुई है 3.84। अब हम एक रिलेशन निकालते हैं काई स्क्वायर के कंक्लूजन के लिए। वो रिलेशन क्या होता है, टेबुलर वैल्यू क्या है 3.84 है, और हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू 3.79। आप सब लोग जानते हैं 3.84 जो है 3.79 से ज़्यादा होता है, मतलब ग्रेटर देन है। अगर टेबुलर वैल्यू ग्रेटर देन है और इक्वल टू है, अगर ये दो सिचुएशन आती हैं तब हम उसका कंक्लूजन में लिखते हैं हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड। अगर ये दो सिचुएशन आती हैं, टेबुलर वैल्यू या तो ज़्यादा हो या बराबर हो कैलकुलेटेड वैल्यू से, तो हम लोग लिखते हैं हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड। अगर यही उल्टा हो जाता, टेबुलर वैल्यू कम हो जाती, टेबुलर वैल्यू लेस देन हो जाती कैलकुलेटेड वैल्यू से, तो वहाँ पे हम लोग लिखते हाइपोथेसिस रिजेक्टेड। ये कंक्लूजन ही जो है लास्ट आंसर होता है। एक बार फिर से हम लोग बेसिक प्रॉब्लम की ओर देखते हैं, और जिसको ना समझ में आया हो वो फिर ध्यान से देखे, जहाँ भी उसको दिक्कत हुई हो इस बार अपनी दिक्कत को ख़त्म कर दे। जो 5 मार्क्स के हम लोग अभी बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, तो ये 5 मार्क्स के लिए जनरली पूछे जाते हैं। इसमें क्या होता है, 3 चीज़ें गिवन होती है। पहला ये गिवन होता है, दूसरा ये गिवन होता है, तीसरी टेबुलर वैल्यू हमारी गिवन होती है। तीसरा क्या गिवन होता है, ये टेबुलर वैल्यू हमारी गिवन होती है। ऑब्जेक्ट वैल्यू एक्सपेक्टेड वैल्यू दिया था। हम काई स्क्वायर का फार्मूला जानते हैं, काई स्क्वायर का फार्मूला होता है समेशन ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू का होल स्क्वायर अपॉन एक्सपेक्टेड वैल्यू। ये होता है हमारा काई स्क्वायर का फार्मूला। हम चाहते तो यहीं पे ये पूरा प्रॉब्लम सॉल्व कर देते, लेकिन उसमें कैलकुलेशन काफ़ी लंबी हो जाती और जो है मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाते। इसलिए हमने 3 स्टेप आगे ले गए। सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट माइनस सब्सट्रैक्टेड किया, उसके बाद जो ये वैल्यू आई ऑब्जेक्ट माइनस सब्सट्रैक्टेड किया 20 माइनस 25 माइनस 5, 25 माइनस 25, 35 माइनस 35 माइनस 5, 35 माइनस 35। उसके बाद जो ये वैल्यू आई उससे हमने इसका स्क्वायर किया। 5 का स्क्वायर 25 होता है, चारों वैल्यू जो है 5 दी हुई है, इसलिए हमारा जो स्क्वायर हुआ वो 25 हो गया। और लास्ट स्टेप में क्या था, हमने ये जो 25 वैल्यू आई थी इसको एक्सपेक्टेड वैल्यू, ये जो काई स्क्वायर का फॉर्मूला होता है
उसमें देखिए लास्ट में एक्सपेक्टेड वैल्यू से डिवाइड होता है। तो हमने ये वाला स्टेप यहाँ पे किया, ये 25 माइनस डिवाइड बाई 25, 25 डिवाइड बाई 20, 25 डिवाइड बाई 35, 25 डिवाइड बाई 30। तो जब हमने ये किया तो हमारी पहले की वैल्यू जो आई वो 1 आई, उसके बाद की 1.25 आई, तीसरे की 0.71 आई, चौथे की 0.83 है। जब हमने इसका समेशन किया तो 3.79 आया, और यही जो 3.79 आ रहा है यही हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू है काई स्क्वायर का। जो 3.79 आ रहा है यही हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू है काई स्क्वायर का। उसके बाद हमने देखा टेबलर वैल्यू हमें गिवन थी, जैसे ये बेसिक प्रॉब्लम थे 5 मार्क्स में पूछे जाने वाले, तो इसमें टेबलर वैल्यू गिवन होती है। टेबलर वैल्यू गिवन थे जो कि 3.84 था। हमने जब इन दोनों का रिलेशन देखा यहाँ पे तो टेबलर वैल्यू ग्रेटर देन थी, टेबलर वैल्यू ग्रेटर देन थी कैलकुलेटेड वैल्यू से, मतलब टेबलर वैल्यू जो थी वो ज़्यादा थी, हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू कम थी। जब टेबलर वैल्यू ज़्यादा हो या बराबर हो, उन दो सिचुएशन में हम जानते हैं कि हमारा जो कंक्लूजन लिखा जाता है उसमें हम लिखते हैं हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड। अगर यहीं बाई चांस कैलकुलेटेड वैल्यू ज़्यादा होती तो एक्सेप्टेड के बजाय हम रिजेक्टेड लिख देते। ये हो गया हमारा एक बेसिक सा प्रॉब्लम जो कि 5 मार्क्स में जनरली पूछा जाता है। अगला प्रॉब्लम जो हम सॉल्व करने चल रहे हैं वो एडवांस प्रॉब्लम होगा। उसमें जो अगला प्रॉब्लम होगा उसमें हम एक्सेप्टेड वैल्यू भी खुद निकालेंगे, टेबलर वैल्यू जो है 4 से देखना सीखेंगे, और पूरा एक फुल क्वेश्चन हो जाएगा जो 15 मार्क्स से 20 मार्क्स के बीच में पूछा जाने वाला होगा। उसमें बस हमको एक वैल्यू दी होगी, ऑब्जेक्ट वैल्यू दी होगी, बाकी सब हम निकालना सीखेंगे। आइए चलिए फिर एडवांस प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। एडवांस प्रॉब्लम के लिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, प्रॉब्लम्स आपकी स्क्रीन पे आ रही होंगी। आप वीडियो को पॉज करके उस प्रॉब्लम को पहले अपने कॉपी पे लिख लीजिए ताकि आगे आप लोग को दिक्कत ना हो। और मैं भी तब से उस प्रॉब्लम में से जो हम लोग के लिए ज़रूरी है उसको लिख लेता हूँ। एक टेबल बनी होगी, आप लोग देख रहे होंगे, उसमें मैं भी यहाँ पे उस टेबल को बना ले रहा हूँ। ये लास्ट वाला कॉलम टोटल का हो गया, ये लास्ट वाला कॉलम टोटल का हो गया। ठीक, ये टेबल जो है आप लोग में भी बनी आ रही होगी। ये टेबल आप लोग में बनी आ रही होगी और आप लोग अब भर में क्वेश्चन को नोट भी कर लिया। आइए हम लोग इससे सॉल्व करते हैं। ये जो हमारी दी हुई है ये ऑब्जेक्ट वैल्यू दी हुई, इसमें एक्सेप्टेड कुछ नहीं दिया हुआ। तो हम अगर इसको लिखना चाहें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट वैल्यू जो है वो हमारी 60, 70, 20, 50, ये हमारी ऑब्जेक्ट वैल्यू है। एक्सेप्टेड वैल्यू हमको निकालना है, एक्सेप्टेड वैल्यू निकालना है। तो आप जानते हैं एक्सेप्टेड वैल्यू निकालने के लिए, एक्सेप्टेड वैल्यू जो निकालने का हमारा फार्मूला होता है, एक्सेप्टेड वैल्यू निकालने का, यहाँ पे हम लोग 1 लिख रहे हैं। पहला वाला जो 1 होता है वो कॉलम को डिनोट करता है, पहला वाला जो 1 होता है वो कॉलम को डिनोट करता है, और सेकंड वाला जो नंबर होता है वो रो को डिनोट करता है। पहला वाला कॉलम, सेकंड वाला रो। आप जानते हैं कि इसमें कॉलम 2 दी हुई है, पहला ये कॉलम है, दूसरा ये कॉलम है, और रो भी 2 ही दी हुई है। कॉलम 2 है, पहला ये, दूसरा ये, रो भी 2 है। रो ऐसे ऐसे माना जाता है, तो पहली रो दूसरी रो। अब हम मान लीजिए इसका हमें निकालना होगा, इसकी वैल्यू पहले वाले की 60 के लिए एक्सेप्टेड वैल्यू निकालनी होगी। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्सेप्टेड, हम पहले कॉलम लिखते हैं तो ये कॉलम 1 पे है, ठीक। उसके बाद हम रो लिखते हैं तो ये रो भी 1 पे है, ठीक। तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी कॉलम 1 60 के लिए निकालने के लिए हम कॉलम 1 का टोटल लेंगे। कॉलम 1 का टोटल है 130, ठीक।
उसके बाद हम रो 1 का टोटल लेंगे, रो 1 का टोटल है 80 और अपॉन में हम लोग टोटल लेंगे 200। तो जो हमारा फॉर्मूला बन गया, जो हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने का फॉर्मूला बन गया E11 के लिए, वो आप ये कह सकते हैं कॉलम 1 इंटू रो 1 अपॉन टोटल। तो जो फॉर्मूला बन गया वो कॉलम 1 रो अपॉन टोटल। कॉलम 1 में हम क्या लेंगे, अगर हमको 60 का निकालना है, 60 हमारे कॉलम 1 में है, कॉलम 1 का टोटल जो 130 है हम उसको लेंगे, रो 1 का टोटल 80 हम उसको लेंगे और अपॉन में डिवाइड जो है हम टोटल से कर देंगे जो यहाँ पे 200 दिया हुआ है। तो अगर हम इसको फार्मूला वाइज करें तो ये आ गया हमारा 52। ये क्या आ गया हमारा 52 आ गया। हमारी इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या आ गई, 52 आ गई। इसी प्रकार से मान लीजिए हमको इसका निकालना है, तो ये कॉलम तो 1 में ही है, कॉलम 1 में है, लेकिन रो क्या है इसका दूसरा लग गया, तो E12 हो जाएगा। कॉलम 1 का टोटल क्या है 130 है, रो 2 का टोटल 120 है अपॉन 200 जो टोटल है। हम इससे इसको कट कर देंगे, इससे इसको कर देंगे, ये हो गया 6 13 78 आ गया। ठीक, कितना आसान है। 70 का हमको निकालना है, ये कॉलम 1 में है, कॉलम 1 का टोटल 130 हो गया और रो 2 में है, रो 2 का टोटल 120 हो गया डिवाइडेड बाय 200 जो यहाँ पे टोटल है। सारी वैल्यू डिवाइड बस इसी एक नंबर से होंगी, बस बाकी निकालना आप देख सकते हैं कितना इजी है, 78 हो गया। अब इसी प्रकार से अगर हम आगे हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, तब से एक्सपेक्टेड निकालते हैं, हमें मान लीजिए ये वैल्यू निकालनी हो, इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है 20, तो ये कॉलम 2 में है, रो 1 में, तो इसको हम क्या लिखेंगे E कॉलम 2 रो 1। कॉलम 2 का टोटल जो है कितना है 70, कॉलम 2 का टोटल ये दिया हुआ है 70, रो 1 का टोटल क्या है 80 अपॉन 200। ये क्या है, ये 4 टाइम हो गया, 7 4 दिया 28 आ गया। ये आ गया आपका 28। ठीक, अब लास्ट जो हमारी बस्ती है वो ये 50 का निकाल रहा हूँ। तो ये किसमें दिया है, ये कॉलम 2 में दिया है और रो भी इसकी कौन सी है, दूसरी। तो कॉलम 2 का टोटल है 70, रो 2 का टोटल है 120 अपॉन 200। तो ये आ जाएगा आपका 7 6 42, 7 6 42। तो यहाँ पे सबसे पहले एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गई और एक्सपेक्टेड निकालने का फॉर्मूला हमारा क्या था, जो कॉलम एक्सपेक्टेड निकालने का फॉर्मूला हमारा क्या है, कॉलम मल्टीप्लाई बाई रो डिवाइड बाई टोटल। जो जिस कॉलम में है उसका, जैसे E11 हमने निकाला, E11 जो है, E11 मतलब कॉलम 1 रो 1, मतलब इस 60 को निकालने के लिए ये 60 जो है कॉलम 1 में भी है और रो 1 में भी है। तो इसके लिए हमने क्या किया, कॉलम 1 का टोटल लिया 130, रो 1 का टोटल लिया 80 डिवाइड बाई 200 जो हमारा 52 आ गया। इसी प्रकार से हमने पूरी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाली। अगर जिसको न समझ में आया हो उसके लिए एक एक्सपेक्टेड वैल्यू E11 को मैं फिर निकाल के दिखा देता हूँ। एक बार हम एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक वैल्यू का किसी का निकाल के आपको दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए हम E11 का निकाल रहे हैं, आप सब जानते हैं ये जो पहला नंबर होता है ये कॉलम को डिनोट करता है, पहला नंबर कॉलम को डिनोट करता है, दूसरा नंबर रो को डिनोट करता है।
तो E11 मतलब कॉलम 1 इंटू रो 1 डिवाइड बाई टोटल। ठीक, कॉलम 1 हमारा कितना है 130 है, रो 1 हमारा 80 है, अपॉन क्या है 200 जो टोटल दिया हुआ है। अगर हम इसको कट करेंगे तो ये आ गया 4, 13 4 जा 52, ये आ गया हमारा आंसर। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना आप लोग को फिर बताए। अगर आप लोग को बाई चांस अभी भी ना समझ में आया हो एक्सपेक्टेड वैल्यू को निकालना, तो एक बार वीडियो बैक कर लीजिए, 2-4 मिनट का बैक कर लीजिए, जहाँ से हमने एक्सपेक्टेड बताना शुरू किया था। आप दोबारा वीडियो देखेंगे तो एक्सपेक्टेड निकालना आपको आ जाएगा। अब आगे जो है, अब इसमें जो है जैसे हमने बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व की थी वैसे ही हमको आगे सॉल्व करना है। बस बेसिक 5 मार्क्स से 15 मार्क्स और 20 मार्क्स का जो डिफरेंस है वो यही एक्सपेक्टेड वैल्यू का निकालना है। और जो एक है वो टेबलर वैल्यू देखना है, उसको भी आगे हम लोग बात करेंगे। पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। आइए आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन गिवन है, इसमें भी हम लोग 3 स्टेप करेंगे। ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड, ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड का होल स्क्वायर, ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई। ठीक, ये आ गया 8 माइनस 8। यहाँ पे जब हमने माइनस किया चारों में 8 8 8 आया, 2 प्लस आए 2 माइनस आए, लेकिन आगे स्क्वायर करना है तो माइनस की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। इसका स्क्वायर 8 का स्क्वायर आप सब लोग जानते हैं 64 होता है, 64 64 64। अब जो लास्ट स्टेप है, सबसे पहले हमने क्या किया, जो बेसिक में किया था वही किया, लेकिन आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को एक्सपेक्टेड से माइनस किया, जिसमें चारों में 8 आया। सेकेंड स्टेप पे हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट माइनस एक्सपेक्टेड का होल स्क्वायर किया। और थर्ड स्टेप में हम लोग पूरा काई स्क्वायर के फॉर्मूला की तरफ बढ़ जाएंगे। जो ये वैल्यू आई है इसको डिवाइड कर देंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू से। तो हम जो डिवाइड करना है 64 डिवाइडेड बाई 52, 64 डिवाइडेड बाई 70 है, 64 डिवाइडेड बाई 20 है, 64 डिवाइडेड बाई 54। जो हमको डिवाइड करना है, तो ऑब्जेक्ट माइनस एक्सपेक्टेड का होल स्क्वायर, चारों का 64 आया है, एक्सपेक्टेड से डिवाइड करना है। पहला हम 52 से डिवाइड करेंगे, दूसरा हम 78 से डिवाइड करेंगे, तीसरा हम 28 से डिवाइड करेंगे और चौथा 42 से डिवाइड करेंगे। आइए इसको डिवाइड कर लेते हैं। 64 डिवाइडेड बाई 1.23 आ गया, इसकी वैल्यू 1.23 आ गई। जीरो 0.82 इसकी वैल्यू आ गई। टू 2.29 इसकी वैल्यू आ गई। और 1.52 इसकी वैल्यू आ गई। इन सब का सम करने पे आएगा हमारा, इन सब का जब हम सम करेंगे तो आएगा हमारा 1.2। .86 हमारी जो है वैल्यू आ गई। ये 5.86 किसकी वैल्यू है, ऑब्जेक्ट माइनस एक्सपेक्टेड का होल स्क्वायर अपॉन एक्सपेक्टेड का। तो हम इसको लिख सकते हैं समेशन ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस एक्सपेक्टेड का होल स्क्वायर अपॉन एक्सपेक्टेड। हम इस वैल्यू के लिए ये जो है लिख सकते हैं। और हमारा जो काई स्क्वायर का फार्मूला होता है वो भी सेम होता है, वो भी क्या होता है, इसके सेम होता है। तो हम ये कह सकते हैं हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है ऑफ काई स्क्वायर की जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो आ रही है 5.86। अब हम जो है एक और चीज़ निकालना देखेंगे, टेबलर वैल्यू जो हम लोग निकालने की बात कर रहे थे। टेबलर वैल्यू में हम लोग देखते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है। क्या देखते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम।
जिसको हम लोग जनरली v से डिनोट करते हैं, v से डिनोट करते हैं, और उसका फार्मूला होता है r माइनस 1 c माइनस 1। r डिनोट करता है रो को और c डिनोट करता है कॉलम को। हम अगर क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास दो कॉलम थे, 1 2, टोटल वाले को नहीं लिया जाता यहाँ पे, कि उसे टोटल वाले कॉलम को यहाँ पे नहीं कंसीडर किया जाता। तो अगर हम क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास दो कॉलम है, 2 रो, तो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हो जाएगा 2 माइनस 1, 2 रो थे और कॉलम भी 2 थे, तो v जो है हमारा आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 1, यहाँ पे हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आ जाएगा। और जनरली क्वेश्चन में दिया होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम एट व्हाट परसेंट सिग्निफिकेंस, और जब क्वेश्चन में कुछ ना दिया हो तो हम डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 पे 5% सिग्निफिकेंस पे मानेंगे। हम ये मान लेते हैं कि जो हमारी टेबुलर वैल्यू थी वो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे एट 5% सिग्निफिकेंस, ये अगर क्वेश्चंस में दिया हुआ है सिग्निफिकेंस के लिए कि 10% सिग्निफिकेंस है या 2.5% सिग्निफिकेंस है, तब जो है आप उस हिसाब से करेंगे। अभी 5% दिया हुआ है तो हम, अभी कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम लोग इसको कंसीडर कर लेते हैं 5% से। अब हम लोग टेबुलर वैल्यू देखिए, आपके स्क्रीन पे एक चार्ट आ रहा होगा, उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 पे ऊपर देखिए 0.05 लिखा हुआ होगा, उसके सामने 5% पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 पे 5% पे जो वैल्यू दी हुई होगी वो होगी 3.84। आपकी स्क्रीन पे आया होगा, उसमें देखिए जो वैल्यू गिवन है वो है 3.384। प्रीवियस क्वेश्चन में भी सेम वैल्यू थी, बस वहाँ पे गिवन थी और यहाँ पे गिवन नहीं है, हमको देखना। तो हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, इन दोनों का अगर हम रिलेशन देखें तो अगर हम कैलकुलेटेड वैल्यू और जो है टेबुलर वैल्यू का रिलेशन देखें, कैलकुलेटेड वैल्यू थी हमारी 5.86 और जो टेबुलर वैल्यू दी हुई है वो है 3.84। टेबुलर वैल्यू तो हम देख रहे हैं कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी ज़्यादा है, कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी ज़्यादा है टेबुलर वैल्यू से। इसका मतलब कि जो हम हाइपोथेसिस कंक्लूजन में हम क्या लिखेंगे, कंक्लूजन में हम लिखेंगे हाइपोथेसिस रिजेक्टेड। कंक्लूजन में जो हम लिखेंगे हाइपोथेसिस रिजेक्टेड। प्रीवियस में आपको याद हो तो ये जो था ये 3.79 था और ये 3.84 था, इसलिए ये जो है कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी कम थी, इसलिए हमने लिखा था हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड। इस प्रॉब्लम में क्या है, हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो 5.86 है और टेबुलर वैल्यू हमारी 3.84 है, मतलब हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू ज़्यादा है, इसलिए हम लिखेंगे हाइपोथेसिस रिजेक्टेड। ये एक हमारा फुल प्लेस पूरा लेंदी क्वेश्चन हो गया जो जनरली 15 से 20 मार्क्स में देखने को मिलता है। इसमें बस ऑब्जर्व वैल्यू दी हुई थी, इसमें गिवन केवल ऑब्जर्व वैल्यू था, इसी ऑब्जर्व वैल्यू के बेस पे हमने एब्स्ट्रैक्टेड वैल्यू निकाला था। इस एब्स्ट्रैक्टेड वैल्यू से ऑब्जर्व माइनस एब्स्ट्रैक्टेड गए, ऑब्जर्व माइनस एब्स्ट्रैक्टेड का होल स्क्वायर किया, ऑब्जर्व माइनस एब्स्ट्रैक्टेड का होल स्क्वायर बाई अपॉन एब्स्ट्रैक्टेड किया, और इससे जो है हमारी काई स्क्वायर की वैल्यू आ गई। जो कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी आई थी वो 5.86 आई थी, जो टेबुलर वैल्यू थी वो 3.84 थी और कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी ज़्यादा थी, इसलिए हम जो कंक्लूजन लिखेंगे उसमें लिखेंगे हेंस हाइपोथेसिस रिजेक्टेड। तो ये एक फुल क्वेश्चन हो गया। अगर आप लोग को कहीं भी समस्या हुई हो, ना समझ में आया हो तो 1-2 बार वीडियो देख लीजिए, और कुछ ना समझ में आया हो तो हमारा जीमेल आईडी आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, vedantcommerceclasses@gmail.com, या कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं और अपने प्रॉब्लम को क्लियर कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। दूसरी बात, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए
हमने पहले आपसे चैनल को सब्सक्राइब या वीडियो को लाइक करने को नहीं कहा था, लेकिन अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। धन्यवाद। और हाँ, अगला जो वीडियो आप लोग को, अगले जिस भी टॉपिक पे आप लोग को वीडियो चाहिए होगा, उसके लिए कमेंट बॉक्स में वो टॉपिक लिख दीजिएगा, ताकि उस पर जल्द से जल्द नया वीडियो आ सके। थैंक यू।